नमस्कार। गॉडविल इंटर कॉलेज के गॉडविल लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। मैं रितेश कुमार, जो आपको कक्षा 9 के जीव विज्ञान के विषय में चर्चा कर रहे थे, और आपका पाठ जो है वो चला हुआ है जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत के वर्गीकरण में हमने पहले पिछली वीडियो में कुछ संघों के विषय पढ़ा है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा संघ, यानी ये जो ऑर्थ्रोपोडा संघ है, ऑर्थ्रो का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। और जो पोडा होता है ये पाद या पैर। तो जिनमें जो है जोड़ पाए जाते हैं, जोड़दार भाग। या जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ होता है वो आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो सबसे बड़ा संघ है जंतु जगत में। इस संघ के जो जंतु होते हैं इनका शरीर त्रिस्तरीय द्विपार्श्वीय संहित होता है, 2 खंडों में विभाजित होता है। इसमें लगभग 9 लाख प्रजाति जंतुओं की पाई जाती हैं, और इस संघ की खोज जो है वॉन सीबोल्ड ने की थी। इसके सामान्य लक्षण: इनका शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तरों का होता है। इनमें जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं जो शरीर के विभिन्न खंडों से, विभिन्न भागों से निकले हुए होते हैं। इनमें गमन, भोजन ग्रहण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना, जनन करना आदि सभी सहायक होते हैं। इनके शरीर पर काइटिन नामक दृढ़ आवरण होता है, जिससे इनका शरीर को दबाकर मारना बहुत कठिन होता है। इनकी देहगुहा रक्त गुहा कहलाती है। देहगुहा में रुधिर लसिका भरा होता है। इनमें जो है पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मुख से गुदा तक सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें श्वसन सतह क्लोम या ट्रेकिया या बुक फेफड़ों द्वारा होता है। इनके उत्सर्जी तंत्र में ग्रीन ग्रंथियां या मेलपीगिलियल नलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें तंत्रिका तंत्र पूर्णतः विकसित होता है। इनमें ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के तथा पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। ग्राही इनके जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, और इसका जो उदाहरण है मधुमक्खी है, रेशम के कीट हैं, जितने मच्छर हैं, बिच्छू है, मकड़ी है, झींगा है, केकड़ा है, तिलचट्टा है और कान खजूरा, ये सभी जो है इस संघ में आते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। इसमें हम आपको तिलचट्टे का बताएंगे। तिलचट्टा आपने देखा भी होगा। तिलचट्टा रात्रि जंतु है, अर्थात रात्रि में ही अपना भोजन करता है। अधिकांशतः सीवर, शौचालय, रसोई घर, किराने की दुकान आदि पर पाया जाता है। कत्थई रंग का, यानी तांबे जैसे रंग का होता है। रंग का शरीर, इनका जो शरीर होता है सिर, वक्ष, उदर में विभाजित होता है। सिर पर मोटी दृढ़ और काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। नर में एक जोड़ी गुदालूम होते पाई जाती है, जिसकी अनुपस्थिति से मादा को पहचाना जा सकता है, अर्थात मादा में ये नहीं पाई जाती है। अब दूसरा संघ आया मोलस्का। संघ मोलस्का। अब संघ मोलस्का जो है ये भी 2 भागों से मिलकर बनता है। मोलस्का मतलब कोमल, यानी इस वर्ग में हमने किन जंतुओं को रखा जिनका शरीर जो है बाहर से बहुत कोमल होता है। कोमल शरीर वाले जो जंतु होते हैं वे मोलस्का संघ में पाए जाते हैं। तो इनमें का जो शरीर है वो एक कवच जैसी संरचना से ढका हुआ रहता है, और सबसे बड़े एकशेरुकी जंतु के लिए भी ये संघ जो है जाना जाता है, मोलस्का। इसके लक्षण: इस संघ के जो जंतु होते हैं मुख्यतः समुद्री होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं, परंतु कुछ जो है स्वच्छ जल में और धरती पर भी या पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। इनके शरीर पर कोमल शरीर वाले जंतु होते हैं, जिन पर प्रवाहार की एक पतली परत पाई जाती है। प्रवाहार के चारों ओर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की एक कठोर परत या खोल चढ़ा हुआ होता है या कवच होता है। इसमें चलने के लिए पेशीय पाद होते हैं, और इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है, जिसमें यकृत तथा दांत भी शामिल है। अर्थात जिस प्रकार से हम संघों को क्रम में पढ़ रहे हैं, तो जंतु जो है वो विकसित होते जा रहे हैं। इनमें श्वसन क्लोमों द्वारा होता है। इनमें रुधिर हिमोसाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण इनका जो रुधिर होता है वो नीला दिखाई देता है, नीला सा दिखाई पड़ता है। इनके उत्सर्जन तंत्र में वर्क पाए जाते हैं, गुर्दे पाए जाते हैं। उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया या यूरिक अम्ल होता है। ये मुख्यतः एक लिंगी होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है।
इसका जो मुख्य सदस्य है वो है घोंगा। आपने देखा भी होगा। अब कहोगे घोंगा तो बोल सकते नहीं, वो जो घोंगे के अंदर जो जीव रहता है उसका नाम है, वो तो बाहरी उसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 का क्या है, एक कवच, रक्षात्मक कवच उस पर लगा हुआ है। इनकी विशेषता है, ये जो है घोंगा शाकाहारी जंतु है जो पोखरों, तालाबों, धान के खेत में पाया जाता है। इसके शरीर पर एक घुमावदार कवच उपस्थित होता है जो इसकी सुरक्षा करता है। जो बाहर से दिखाई देता है जिसको हम देखते हैं वो इसका एक रक्षात्मक कवच होता है। और ये जो कवच होता है, इस कवच का अंतिम भाग बड़ा और एक छिद्र द्वारा खुला हुआ रहता है जो अपर कुलम नामक ढक्कन से बंद रहता है। और नर का कवच अपेक्षाकृत छोटा होता है, मादा का कवच जो है वो बड़ा होता है। इसी प्रकार इसका जो है CP है जंतु इसमें। तो ये जो संघ था ये होगा मोलस्का। अब आया अगला संघ, इकाई नोडमेटा। इकाई नोडमेटा यानी इकाइनोस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इकाइनोस का मतलब होता है कांटेदार और मेटा ही जंतु जीव। तो मेटा यानी डर्मोस या त्वचा भी कह सकते हैं इसका। तो जिसमें कांटेदार जो जिनकी त्वचा होती है वे इकाइनोडमेटा में रखे गए जंतु होते हैं। इनका ये जो जंतु है मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, पूर्णतः समुद्र में पाए जाते हैं। इनका जो सामान्य लक्षण है, इनका अंगतंत्र स्तर, शारीरिक संगठन त्रिस्तरीय व सिलोम युक्त होता है। और इनमें जो शरीर के सुरक्षा के लिए कांटेदार या कंटिकाएं पाई जाती हैं। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। इनमें विशेष प्रकार का जो परिवहन तंत्र है वो उपस्थित होता है जो खुले प्रकार का होता है। इनका जो रक्त तंत्र होता है, परिवहन तंत्र, वो खुला होता है। इस परिवहन तंत्र को कार्यान्वित करने के लिए हीमल तंत्र तथा पेरिहीमल तंत्र पाया जाता है। इन तंत्रों में हृदय अनुपस्थित होता है। मेट्रापोइट जल के अंदर का जाने का द्वार है तथा ट्यूब फिट जल के बाहर आने का द्वार है। इनका इसी तंत्र का भाग होते हैं। इनमें श्वसन के लिए ट्यूब फिट तथा श्वसन पेट आदि पाए जाते हैं। इनमें उत्सर्जित तंत्र भी कम विकसित होता है और तंत्रिका तंत्र भी इनका कम विकसित होता है। इनमें पुनरुद्भवन की अद्भुत क्षमता होती है, अर्थात ये इस संघ के जो जीव हैं यदि टूट जाए तो ये दोबारा ये ग्रोथ कर सकते हैं। इनका जो उदाहरण है जैसे समुद्री खीरा है और सितारा मछली है, स्टार फिश जिसको बोलते हैं, समुद्री अर्चिन है। तो इसका जो मुख्य जंतु है वो है तारा मछली। क्या है? तारा मछली, स्टार फिश जिसको बोलते हैं। स्टार फिश की जो विशेषताएं होती है, यह समुद्र तल की चट्टानों पर रेंगती हुई पाई जाती है। तारे के समान संरचना होती है, यानी इसमें जो है इस तरह से फैला हुआ होती है, तारे के जैसी रचनाएं होती है इस प्रकार की। तो ये नालपाद के सहायता से ही गमन करती है तथा मांसाहारी जंतु है जो मांस को पचाने के लिए आमाशय को पलटाकर बाहर ले आती है। वह भोजन को घेर लेती है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। अब दूसरा आया हेमिकोर्डेटा। जो संघ है अगला वो है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा हेमिकोर्डेटा। तो हेमिकोर्डेटा का हेमी का मतलब होता है आधा और कोर्डेटा शब्द जो है नोटोकोड से लिया गया है। तो हेमिकोड को पहले उपसंघ के रूप में कोर्डेटा में रखा गया था, कोर्डेटा संघ में रखा जाता था, परंतु अब इसे एक अलग संघ का नाम दे दिया गया है। तो इनमें इसे अर्ध कोर्डेटा भी कहते हैं। सामान्य लक्षण, इसमें भी समुद्री जीव होते हैं। इस संघ में जो जीव रखे गए हैं वे समुद्री रखे गए हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा पाई गई है
पाचन तंत्र इसमें पूर्ण होता है, श्वसन क्लोम द्वारा होता है, इनमें उपकला तंत्रिका कोशिकाएं ग्राह्य अंगों की भांति कार्य करती है, इनमें लैंगिक जनन होता है, लिंग अलग अलग होते हैं, कृमि जैसे छोटे जीव इसमें आते हैं। तो ये छोटा ही संघ है वैसे। तो इसमें जो मुख्य जंतु है बेलेनोक्लॉसिस है। बेलेनोक्लॉसिस ये जो है समुद्री रेतीली भूमि में रहने वाला जीव है या प्राणी है, या इसमें भी कृमि के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो बिलों में रहता है झुंड। इनकी जो छोटी सी सूंड होती है कीप के आकार की होती है, शंकुआकार कीप के आकार होती है, और बेलनाकार धड़ में यह बटा हुआ होता है। अब दो आया वो संकोर्डेटा। तो संकोर्डेटा कोर्डेटा का मतलब कोर्ड का मतलब होता है रस्सी, कोर्ड का मतलब होता है रस्सी, और एटा का मतलब होता है धारण करना। यानी जिस प्रकार से आपकी मेरा इससे कोर्डेटा का मतलब इससे है रस्सी के जैसी धारण करना, अर्थात जैसे आपकी जो है नोटोकोड धारक जंतु यानी पृष्ठरज्जु या रीढ़ की हड्डी जो होती है। तो संकोर्डेटा की स्थापना बेल्फोर्ड ने सन 1880 में इसकी खोज की हुई थी। कब? 1880 में हुई थी। और इसकी संघ के जंतु जो है बहुत विकसित होते हैं, और लगभग इस संघ में 55,000 जीवित और 25,000 विलुप्त जातियां पाई जाती है कोर्डेटा में। इस कोर्डेटा के 3 मुख्य लक्षण हैं। एक तो पृष्ठरज्जु या नोटोकोड, यानी नोटोकोड इसमें जो है पाई जाती है, या इसको पृष्ठरज्जु बोलते हैं। शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में फैली हुई लंबी, शरीर के जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा पिछली ओर जो है एक लंबी सी ठोस लचीली छड़नुमा रचना है, जो तंत्रिका रज्जु आहार नाल के बीच पाई जाती है। वयस्क कुछ जीवों में इसके स्थान पर कशेरुकी दंड बन जाता है। दूसरा है पृष्ठीय नाल तंत्रिका रज्जु। यह जंतुओं में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है तथा पृष्ठ रज्जु या नोटोकोड के ऊपर स्थित होती है। मनुष्य में इसका अगला सिरा मस्तिष्क में पाया जाता है, और जो इसका पिछला सिरा होता है वो शेष भाग रीढ़ रज्जु बनाता है, वो रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। और एक कशेरुकी जंतु जैसे केंचुआ है, कॉकरोच है, इसमें यह ठोस होती है तथा अधर तल में पर पाई जाती है। तीसरा है इसकी ग्रसनी या क्लोम दरारें। जीवन की किसी न किसी अवस्था में ग्रसनी की दीवारें, जोड़ीदार एवं पार्श्व क्लोम दरारें अवश्य पाई जाती है। जलीय कोर्डेट्स में ये रचनाएं जीवन पर्यंत बनती है और खत्म होती रहती है। और जलीय कोर्डेट्स में ये रचनाएं जो है, कोर्डेट्स में श्वसन का कार्य फेफड़ों द्वारा होने के कारण जबड़े और उसके आसपास की संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके संघ के जो मुख्य लक्षण है वे क्या है? इस संघ में जंतु द्विपार्श्व सममित त्रिस्तरीय शरीर और वास्तविक देहभाव वाले होते हैं। इस संघ के जंतु के रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक एक श्वसन रंगा पाया जाता है। इसमें पूर्ण विकसित तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जी तंत्र, प्रजनन तंत्र होता है। इसके जंतु जो है एक लिंगी होते हैं, निषेचन और प्रवर्धन बाह्य और आंतरिक दोनों होते हैं। इस आधार पर ये जंतु अंडयुक्त और यानी अंडे भी देते हैं वाले और जरायु होते हैं। अब बच्चों ये आपका जो है कोर्डेटा संघ आपके इसमें कोर्स में बहुत कम है, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं। अब जो है कोर्डेटा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जो ये आपका कोर्डेटा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसके जो 3 भाग हैं मैं आपको बता रहा हूं, वैसे इनका जो वर्णन होगा वो अगली वीडियो में करेंगे हम। यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा। दूसरा है आपका इसका लेप्टोकोर्डी जिसको बोलते हैं, या स्थायी पृष्ठरज्जु भी बोलते हैं, लेप्टोकोर्डी। और आपका तीसरा है क्रीनिएटा। तो बच्चों आपको इसमें समझ में आया होगा। अगला जो होगा कोर्डेटा के उसमें ही होगी अगली वीडियो। तो मैं आशा करता हूं कि आप
से जरूर लाभ ले रहे होंगे। तो बच्चों धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।